नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। विश्व मानवाधिकार दिवस, व्यक्ति रक्षा, सामूहिक रक्षा या दोनों। अधिकार की रक्षा किसी की और किसके लिए, किसकी और किसके लिए? क्या यह एक बौद्धिक चर्चा तक सीमित है या इसका अर्थ व्यापक और गंभीर है? ज़्यादातर समूह को ध्यान में रखकर सामूहिक रूप से चर्चा होती है। इसमें मुंडे मतभेद भिन्नता की समस्या आती है। कोई क्या कहता है, कोई क्या, और देखने जैसी बात है कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत हितों की रक्षा चाहता है। जहाँ तक कि घर में भी, जहाँ सबके साथ मिलकर एक दूसरे के हित का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है, घर में भी मानवाधिकार ऐसा क्यों होता है? इसे समझने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत है या सामूहिक? निसंदेह सामूहिक नहीं हो सकती। सबकी राय अलग अलग होती है, विचार अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत रूप से ही ठीक से समझा जा सकता है। जब एक व्यक्ति ठीक से समझ लेता है तब वह दूसरों में सही समझ विकसित करने में मदद कर सकता है। तब दूसरे की जगह से खुद की जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद की जगह अपने आप जो अनुभव हो रहा है उसके साथ रहना, अपने साथ रहने में सफल होना, असाधारण मौलिक परिवर्तन घटने में सहयोगी होना है। स्वज्ञान, सेल्फ नॉलेज व्यक्तिगत ही होता है, सामूहिक नहीं। मेरी जगह मुझे क्या अनुभव हो रहा है, जैसा भी हो रहा है उसके साथ रहना है। अधिकार शब्द की व्याख्या करें तो वह कैसी होगी? जब यह कहा जाए कि अपनी जगह अपने आप में रहना ही अधिकार है। यह अधिकार कौन किसे देगा, कौन किससे मांगेगा? यही एकमात्र और सच्चा अधिकार है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। और अधिकार में तो हकदारी, शक्ति, स्वतंत्रता, अनुमति आदि विषयों की चर्चा होती है। कोई किसी को उसका हक दे, स्वतंत्रता दे, अनुमति दे कुछ करने की। जीने के अधिकार की बात भी आती है, जियो और जीने दो ऐसा कहकर। तत्काल प्रश्न उठता है, कितने लोग यह कर पाते हैं? सोचने की बात है, जब भी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात आती है, तब दूसरों पर दृष्टि की हो जाती है। इसके पीछे क्या मानसिकता है? फिर जो नहीं करते उनकी आलोचना भी की जाती है। यह नहीं समझा जाता कि जैसे स्वयं असमर्थ है ऐसे ही दूसरे भी असमर्थ है। सब यही चाहते हैं कि सब अपना कर्तव्य करें और हमारे हितों की रक्षा करें, हमारे अधिकारों का ध्यान रखें। मूलतः सभी लोग आनंद की तलाश में हैं। इसे आध्यात्मिक विषय कह दिया जाता है। कुछ नाम देकर अलग समझ लेने की वास्तविकता नहीं छिप सकती। आनंद तो चाहिए ही, जिसका मतलब है स्थायी सुख। जिस सुख के लिए आदमी कोशिश करता है वह सापेक्ष है, दुख जुड़ा है उसके साथ। इसलिए दुख न होने को सुख मान लिया जाता है। यह कौन समझे कि आनंद जैसे दुख के अभाव का सूचक है, वैसे ही सुख के अभाव का भी सूचक है। क्षणभंगुर सुख को महत्व देने के कारण ही स्थायी सुख अर्थात आनंद से वंचित रहता है आदमी। आनंद चाहिए तो एक ही रास्ता है, पूरी तरह से स्वयं को प्राप्त हो जाना। यदि अपना प्राकृतिक रूप दिखाई दे रहा है तो शुरुआत इसी से करना। व्यक्ति में दिन भर में सभी तरह की वृत्तियाँ सक्रिय हो सकती है, तो जब दया का अनुभव हो तब दया अनुभव को प्राप्त हो जाए। दया का दृष्टा न बने। दृष्टा अलग खड़ा रहता है, दृष्टा नहीं बनना है, अपितु जब जो अनुभव हो उस अनुभव को प्राप्त हो जाना है, उल्टे कदम पीछे की ओर चलकर। इसे प्रतिक्रमण कहा जाता है। आक्रामकता अलग बात है, पलायन भी आक्रामकता है। सिर्फ स्व में रहना, स्वस्थ रहना, अपने आप में
अपने आप में रहना ही सही संतुलित रूप है अपने आप का। क्या ऐसा पुरुष अधिकारों की मांग कर सकता है? इसके विपरीत जो उनके अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा करते हैं, उनकी रक्षा चाहते हैं। सभी लोग स्व में रहने में समर्थ नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं कि अपने आत्मस्वरूप में विश्राम को उपलब्ध होना कैसे संभव है। वे बस दूसरों से सुख, शांति, सुरक्षा चाहने में लगे रहते हैं। दूसरे भी दूसरे हैं। वे अगर समझदार हुए तो ध्यान रखेंगे, ना समझ है तो ध्यान नहीं रखेंगे। अधिकार शब्द बिल्कुल सही, उचित तथा मानवीय प्रतीत होता है। ज़्यादा अच्छा होगा पहले इसे आत्मनिर्भरता तथा परनिर्भरता के संदर्भ में समझ लिया जाए। आत्मनिर्भर व्यक्ति वह है जो कभी किसी अधिकार की मांग नहीं करता। परनिर्भर वह है जो हमेशा अधिकार की रक्षा की मांग से ग्रस्त रहता है। हर समय दृष्टि दूसरों पर ही रहती है कि दूसरा कुछ करे, खुद का कुछ पता नहीं। इसे आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक रूप से समझा जा सकता है, पर शारीरिक रूप से भी इसका विचार किया जा सकता है। जैसे विश्व में कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जो भूखमरी का शिकार हो, तो जो देश सक्षम हो, अन्न, वस्त्र आदि से सहायता कर सकते हो, तो वह उचित है, लेकिन उसे मानवाधिकार का विषय क्यों बनाया जाए? अधिकार को बीच में क्यों लाया जाए? क्या सीधे समझ से कार्य करना संभव नहीं? मानवता शब्द को भी बीच में क्यों लाया जाए? अधिकार शब्द तार्किक है, बौद्धिक है। एक आदमी किसी भूखे को भूखा देखकर सीधे ही खाना दे सकता है। कोई मानव अधिकार का चिंतन कर सकता है, संभव है। वह कुछ न करे, सोचने वाले अच्छा सोचे तब भी रह जाते हैं। समझने वाला तत्काल सहायता कर सकता है, करता भी है। सर्वभूत हिते रता गीता जब यह कहती है तब वह कोई सैद्धांतिक बात मात्र नहीं हो रही होती। आदमी को सीधे सहायता करने में सक्षम होना चाहिए। किसी के अन्न जल की पूर्ति को उसके अधिकार का विषय क्यों बनाया जाए? क्या यह विलंब को अवसर देना नहीं? ये जो अधिकार की चर्चा होती है, यह तत्काल कुछ करना टालने के लिए है। चर्चा अवश्य हो, मगर शीघ्र किस प्रकार संभव हो इसके लिए होनी चाहिए। फिर चर्चा की भी जरूरत नहीं होता। आपदा प्रबंधन में संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को पता होता है कि किस स्थिति में क्या करना है। जनता को पता नहीं होता। हो सकता है अगर वह रक्षा के अधिकार की मांग से ध्यान हटाकर स्वयं जिम्मेदार होकर कुछ कर सके। ऐसी बात नहीं है कि कोई कुछ नहीं करता। महामारी के समय में अनेक लोगों ने अनेक लोगों की मदद की ही है। सामान्य व्यक्ति अपने स्वार्थों से घिरा रहता है और इसलिए अधिकार रक्षा चाहता है। प्रश्न यही है कि अधिकार की रक्षा क्यों और किससे? आदमी आत्मनिर्भर रूप से जिम्मेदार हो जाए तो कभी अपने अधिकारों के बारे में सोचे भी नहीं, अपितु सदा प्रस्तुत रहे सहायता। ऐसे भिखारी मिल जाएंगे जो मजबूत और अट्टे कट्टे हो फिर भी भीख मांगते हो, और ऐसे ही भी मिल जाएंगे जो दिव्यांग है, किसी अंग का अभाव है, लेकिन फिर भी वे कोई रास्ता खोज लेते हैं। कोई तो हाथ पैर न होने पर भी शरीर का उपयोग करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। ऐसा भी देखने में आता है, जहाँ चाह वहाँ राह। आदमी में कुछ करने का साहस, समझ और सामर्थ्य हो तो वह हर हाल में कुछ कर सकता है। जिसे कुछ नहीं करना है वह बैठा बैठा अपने अधिकारों का विचार करता रहता है। मांगे नहीं मानी जाए तो हड़ताल, जुलूस आदि का सहारा लेता है। आत्मसहारे की ओर ध्यान नहीं देता। हर आदमी को खुद का सहारा तो मिल ही सकता है। हमारे साथ कोई हो न हो, लेकिन हम
अपने साथ रह सकते हैं या नहीं। भले ही हम दो में बंटे हो, मगर अपना सहारा बनना असंभव नहीं है। दो इकाइयाँ हैं, मैं और स्वयं। मैं बाहर देखता है, जिससे अभाव, अकेलापन और परनिर्भरता की समस्या आती है। यदि हम इस तरह सोचें कि मैं स्वयं के साथ हूँ, तो यह विभाजन मिटकर अखंडता आती है। यही तो कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थित। यह आत्मा कौन है? स्वयं। मैं स्वयं के साथ रहे तो दो नहीं है, अखंडता है, अविभाजित स्वयंता है। मैं और स्वयं मिलकर क्या नहीं कर सकते। यह तो मानसिक मैं ही है जो स्वयं से टूटकर बाहर की ओर देखता है। वहाँ फिर अधिकार रक्षा का सवाल पैदा होता है। जो नहीं समझते वे वैसे ही रहते हैं, जो समझ सकते हैं उनके लिए है कि वे आत्मनिर्भर होकर दूसरों की भी मदद करें या परनिर्भर होकर अधिकारों की रक्षा की मांग करते रहे। कोई ऐसा कह सकता है कि वेतन कम हो, जीवन यापन ठीक से नहीं चल रहा हो तो वे वेतन वृद्धि की मांग करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। सिर्फ यह समझना है कि अधिकार शब्द तोड़ता है, सहयोग शब्द जोड़ता है। जिससे वेतन बढ़वाना है उससे सकारात्मक रूप से हृदय से जुड़े, यही रास्ता है। इस पर अगर कोई संशय करता है तो वह अपना ही अहित करता है। संशयात्मा विनश्यति। फिर वह सामर्थ्य कहाँ जो अपना भोजन भी दूसरे को दे और स्वयं भी भूखी रह जाए। जो माँ बाप बच्चों को खाना खिलाकर स्वयं भूखे रह जाए, क्या वे बच्चों के मानवाधिकार की बात सोचकर ऐसा करते हैं? जरूरत है आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेदारी संभालने की। ऐसा व्यक्ति अपने अधिकार के चिंतन में समय नष्ट नहीं करता, न वह दूसरों की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसका अधिकार है। अधिकार शब्द से बुद्धि बीच में आ जाती है। सीधे सहायता करने में सक्षम होना एक बिल्कुल ही अलग बात है, आनंद भी इसमें है। ऐसे व्यक्ति की मदद करने वाले भी कई लोग निकल आते हैं। यह बात और है कि वह किसी की सहायता नहीं ले। यह स्वाभाविक है। दूसरों की मदद करने वाला मदद लेने से इनकार कर देता है। जो दूसरों से मदद लेता रहता है उसमें इसकी संभावना कम होती है। आत्मबोल और निरपेक्ष उदारता की कमी होती है उसमें। वह फिर अधिकारों की रक्षा की मांग करता है। जो सबकी सहायता करता है उसका कथित अधिकार की तरफ ध्यान नहीं जाता। वह व्यस्त रहता है जनहित के कार्यों में। वह सदा निश्चित रहता है और चिंता के रोग का शिकार नहीं होता। चिंता से मुक्ति चाहिए तो सबके हितों का ध्यान रखना शुरू करें। मन और वाणी से भी ऐसा करना संभव है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आत्मा खोए और उनको शीतल करे। आप भी चलो।